हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एयर कंडीशनर्स के बारे में, जिसको ओ जनरल भी कहा जाता है। जनरल के नए मॉडल आ चुके हैं 2026 में। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, हॉट एंड कोल्ड एसी सारे मॉडल आ चुके हैं। डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि जनरल के एसी किन लोगों के लिए होते हैं। अगर आपका कमरा नॉर्मल कंडीशन में है, कोई ज़्यादा वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है, या एरिया आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप एक स्टैंडर्ड एसी भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आपको मिल भी बजट रेंज में जाता है। लेकिन अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है, या फिर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है जहाँ पर नॉर्मल 1.5 टन एसी से काम नहीं चल पाता, या फिर आप किसी ऐसी कंडीशन में रहते हैं, किसी ऐसे वेदर में रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, बीकानेर वगैरह में रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पर भी जो ये नॉर्मल एसीज़ होते हैं 1.5 टन के, जो पॉपुलर ब्रांड्स के हैं, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाई एम्बियंट के ऊपर इनके जो कंप्रेसर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो ट्रिप होने लगते हैं, या फिर अपनी एफिशिएंसी को, स्पीड को कम कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको एक पावरफुल एसी चाहिए होता है, जिसमें एक पावरफुल कंप्रेसर लगा हो, जो हाई एम्बियंट में भी ट्रिप ना हो, या फिर आपको कूलिंग देता रहे। और ऐसा ही कंप्रेसर आपको मिलता है जर्नल के एयर कंडीशनर्स में, क्योंकि जर्नल ने इंडिया में तो अब एसी बनाने शुरू किए हैं। पहले इनके जो एसी बनते थे वो बाहर बना करते थे, थाईलैंड में, और वहां पे जो एसी बना करते थे वो स्पेशली मिडल ईस्ट के देशों के लिए बना करते थे। वहां पे आप जानते हो टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला जाता है, तो वहां पर नॉर्मल जो कंपनीज हैं इनके एसी काम नहीं करते हैं। वहां सिर्फ जनरल हो गया, मित्सुबिशी हो गया, और ऐसे ही हैवी ब्रांड्स जो हैं, हैवी ड्यूटी एसी बनाने वाले जो ब्रांड्स हैं, इनके ही एसी वहां पर काम करते हैं। इवन कि अगर आप कहोगे कि जो नॉर्मल ब्रांड्स इंडिया में मिलते हैं, पॉपुलर ब्रांड्स, क्या इनके एसी मिडल ईस्ट में नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग होती है। उनमें अलग तरह का कंप्रेसर लगाया जाता है, जो उन वेदर कंडीशंस में चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उन मॉडल्स को नहीं बेचा जाता है। इंडिया में उन्हीं मॉडल्स को बेचा जाता है जो यहां पर चलने के लिए बनाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इंडिया का वेदर कंडीशन अलग है, उसको ध्यान में रखकर जो ब्रांड्स हैं वो आइटम यहां पर बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन जनरल इसमें मास्टरी हासिल किए हुए है, बहुत पहले से ये हैवी ड्यूटी एसी बनाते आए हैं। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट को उन प्रोडक्ट से ऊपर रखने के लिए, या हैवी ड्यूटी बनाए रखने के लिए, इंडिया में भी अपने जो एसी अब ये लेके आ रहे हैं वो उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और उनसे ज़्यादा हाई एम्बियंट पर काम करने के लिए डिज़ाइंड हैं। यानी कि इनका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो हाई एम्बियंट में भी ट्रिप नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत कम करता है, अदरवाइज आपको कूलिंग देता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल का एसी इतना महंगा आता क्यों है? उसकी वजह है क्वालिटी। जो एसी के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है एसी का रेट। जो कॉपर के कॉइल्स हैं वो तो आपको हर एसी में मिलते हैं, लेकिन जनरल की एसी की जो कॉपर कॉइल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी होती हैं। उनके ऊपर कोटिंग वगैरह भी आपको अच्छी वाली करके देते हैं ये। और इनका जो बिल्ड क्वालिटी है प्रोडक्ट की, जैसे इंडोर का प्लास्टिक हो गया, आउटडोर यूनिट हो गए इनके, ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। आपने बहुत ही कम चांस होगा कभी देखा होगा जनरल का आउटडोर यूनिट गला हुआ देख लिया हो, कभी कहीं पर जंग लगी हुई देख ली हो। इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी का ये मटेरियल यूज़ करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है सालों साल। 20-20 सालों से आज भी लोग जनरल का एसी यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम। सिर्फ सर्विस कराते हैं और एसी को चलाते हैं। तो जो लोग जनरल का एसी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, उनकी तो पहली पसंद होता ही जनरल एसी है। लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आने लगा है, तो ऐसे में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, कंपनी भी अपनी ब्रांडिंग करती है, तो बाकी लोग भी अप्रोच करने लगे हैं जनरल पर। लेकिन महंगे होने के कारण फिर भी बहुत कम लोग ही जनरल का एसी खरीदते हैं।
बट मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या व्यूअर हैं जो जनरल एसीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इनके नए लॉन्च हुए मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे 1 टन के एसी से और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनका हॉट एंड कोल्ड एसी जो 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। तो फटाफट से शुरू करते हैं इन एसीज के बारे में जानना। आइए अब देखते हैं कौन से हैं एसी जनरल के जो 2026 में लॉन्च हुए हैं और जो Amazon के ऊपर भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले Amazon की साइट पर हम आ चुके हैं। अभी ग्रेट समर सेल लाइव है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जनरल के एसीज पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको इस सेल में। जनरल के एसी जिस प्राइस पर लिस्ट हैं उसी प्राइस पर ही आपको खरीदने होंगे अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हो तो। Amazon की साइट में इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ज्यादातर मॉडल्स अवेलेबल हो चुके हैं, इसीलिए यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल। सबसे पहले हम चलेंगे 1 टन एसी पर जो 3 स्टार रेटिंग में लॉन्च हुआ है और 3 स्टार रेटिंग इसकी लेटेस्ट रेटिंग है, यानी कि नया स्टार रेटिंग लेवल आपको मिलेगा। कॉपर आपको मैं बता चुका हूं बहुत अच्छी क्वालिटी का ये यूज़ करते हैं। हैवी कॉइल्स होती हैं इनकी, इंडोर की भी और आउटडोर की भी। उसके बाद इसकी कूलिंग कैपेसिटी यहां पर ही लिखी हुई है 3580 वॉट। ये 1.02 टन बनता है एक्चुअल में, तो यानी कि 1 टन से स्लाइटली ज़्यादा ही है टनेज। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो पावरफुल कूलिंग लिखा हुआ है। लिखा ना भी हो तो जनरल का एसी है, पावरफुल कूलिंग हमें मिलेगी ही मिलेगी। खास बात जो लिखी है वो है 10 मीटर लॉन्ग रीच एयर फ्लो, और ये चीज जनरल के एसी के जो यूजर हैं उनको बाखूबी पता है कि जनरल एसी का जो एयर फ्लो होता है वो काफी लंबा होता है, यानी काफी दूर तक आपको इसकी हवा आती है। 55 डिग्री सेल्सियस मैक्स इसका जो ऑपरेशनल रहते हैं ये। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको इसका पता लगेगा सुटेबल फॉर 120 टू 150 स्क्वायर फीट रूम्स, जहां बाकी ब्रांड्स के 1.5 टन एसी 150 स्क्वायर फीट के लिए सूटेबल होते हैं। इनका एसी 1 टन का 150 स्क्वायर फीट तक के लिए सुटेबल बताया गया है, और ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, क्योंकि जो जनरल का एसी है वो बहुत शानदार कूलिंग करता है और बड़े एरिया को भी कवर कर लेता है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं ASGG12 CPWA-B। तो CPWA सीरीज का ये एसी है। अच्छी चीज ये है प्रमोशनल जो चल रही है इनकी, वो है फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, यानी कि आप जनरल का एसी खरीदोगे तो आपको इंस्टॉलेशन के पैसे नहीं देने हैं। इंस्टॉलेशन ब्रांड की तरफ से फ्री में ऑफर की जा रही है। तो लेबल यहां पर आप देख सकते हो 3 स्टार रेटिंग का एसी है, 4.48 आईसिर है, 2026 का लेटेस्ट स्टार रेटिंग लेबल है ये। 2026 में जिस एसी की आईसिर 4.3 या उससे ज्यादा है उसको 3 स्टार रेटिंग का लेबल दिया जाता है। तो इसको इसीलिए 3 स्टार रेटिंग का लेबल दिया गया है क्योंकि इसकी जो आईसिर है ये 3 स्टार रेटिंग के स्लैब में आती है। और यहां पर आप देख सकते हो कूलिंग कैपेसिटी 100% पर 3580 वॉट की लिखी हुई है और लेबल के ऊपर मॉडल ईयर भी मेंशन है 2026। तो फीचर अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सारे एसीज में सिमिलर मिलने वाले हैं आपको। कोई फीचर ऐसा नहीं है कि किसी एसी में नहीं है, सब में सब फीचर्स मिलेंगे ही आपको, 1-2 फीचर्स को छोड़ के। तो 55 डिग्री तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, नॉइस लेवल जनरल के एसी के बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद वाइड रेंज है, हालांकि इतनी वाइड नहीं है बट इन्होंने वाइड रेंज कहा है। वोल्टेज की बात हो रही है 145 से 285, हालांकि ये ठीक है, लेकिन फिर भी आप जनरल का इतना महंगा जब एसी ले रहे हैं तो उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो एक स्टेबलाइजर आप ज़रूर लीजिएगा। और पीसीबी को कोटिंग की गई है और सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर है। 6 स्पीड फैन कंट्रोल है, बाकी एसीज में 4 या 5 ही होती हैं स्पीड कंट्रोल, इसमें 6 स्पीड्स हैं। और PM 2.5 फिल्टर यहाँ पे आपको मिलता है और कॉपर का कंडेंसर ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आप इंडोर यूनिट पर आपको एपॉक्सी रेजिन कोटिंग मिलती है और ब्लूफिन कंडेंसर आपको मिलेगा आउटडोर यूनिट में। तो हर तरह की प्रोटेक्शन का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। उसके बाद बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक इंडोर यूनिट मिल जाता है आपको, उसके बाद रिमोट कंट्रोल एक्सेसरीज मिलती हैं आपको, आउटडोर यूनिट मिलता है और यहाँ पर ये वायर मिलेगी, कम्युनिकेशन वायर होती है ये जो आउटडोर और इंडोर को जोड़ती है।
उसके बाद रबड़ के ग्रोमेट्स मिलते हैं, यानी कि आउटडोर यूनिट के पैरों में लगने वाले रबर्स मिलते हैं। और 3 मीटर का आपको इंसुलेटेड कॉपर लाइन सेट मिलता है, जिसको इंस्टॉलेशन किट भी बोलते हैं। पूरी की पूरी आपको इस एसी के साथ मिलेगी। क्योंकि जनरल के एसी में इस चीज़ का कंफ्यूजन रहता है कि इंस्टॉलेशन किट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस मॉडल में आपको मिलेगी और फ्री इंस्टॉलेशन रहेगी। अब आते हैं वारंटी पर। तो वारंटी यहाँ पर अब आपको 10 साल की मिलेगी कंप्रेसर पर, 5 साल की मिलेगी आउटडोर की पीसीबी पर। ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। और 1 साल जो है वो पूरे प्रोडक्ट के ऊपर रहने वाली है, यानी कि अब जनरल भी वारंटी उसी तरह से दे रहा है जैसे बाकी के ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख चुके हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फ्री है। अब आते हैं इसके प्राइस पर। तो प्राइस आप देख सकते हो 39,230 रुपीज़ यहाँ पर लिस्ट है, और ये इतने का ही आपको मिलेगा। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी कार्ड से कोई डिस्काउंट नहीं होगा इस पर। हाँ, अगर आप इसे इनके अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड से खरीदोगे तो आप नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट ले सकते हो, और दूसरा इस पे जो उनका 5% कैशबैक चलता ही है वो अवेल कर सकते हो, बट इनिशियली आपको पूरे पैसे ही पे करने होंगे। तो 1 टन एसी की बात हो चुकी है। अगर आपका कमरा 120 स्क्वायर फीट का, 125 स्क्वायर फीट का है, या अप टू 150 स्क्वायर फीट है, तो आप इनका 1 टन एसी कंसीडर कर सकते हो। अब आते हैं हम जनरल के 1.5 टन 3 स्टार एसी पर। सीरीज जो है वो बिल्कुल सेम है, बस 1.5 टन हो गया है और 3 स्टार रेटिंग का ये भी है। इसमें आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी वो 5300 वॉट की मिलेगी, यानी कि जो 100% पे कूलिंग कैपेसिटी रहेगी वो 5300 वॉट की रहेगी, जो 1.51 टन बनता है, यानी ट्रू कैपेसिटी से थोड़ा सा ऊपर है ये। बाकी इस एसी का जो एयर फ्लो है वो 15 मीटर तक जाएगा, यानी और भी ज़्यादा जाएगा क्योंकि बड़ा हो गया है एसी। इसमें आपको 4-वे स्विंग मिलता है, दिस इज़ अमेजिंग फीचर। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एसी है ये 170 से 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए सूटेबल बताया गया है। तो बड़े रूम्स के लिए ही जनरल के एसी प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए होती है वहाँ पे। मॉडल नंबर आप देख सकते हो सेम है जो पहले बताया है, बस इसमें 12 की जगह 18 लिखा गया है। 12 का मतलब होता है 1 टन, 18 का मतलब होता है 1.5 टन, और अगर यहाँ पर 24 लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है 2 टन, और अगर यहाँ पर 30 लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है 2.5 टन। अब इसका आईसिर देख लेते हैं। तो आईसिर यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका 3 स्टार रेटिंग का लेबल है, आईसिर 4.6 है, और 2026 का ये लेटेस्ट मॉडल है। और इसकी मैक्स जो जाती है कूलिंग कैपेसिटी वो 5450 वॉट पर जाती है। तो यानी कि एक्सपैंडेबल कूलिंग को भी सपोर्ट करते हैं ये एसी। बहुत शानदार एसी हैं ये। इन पे भी वारंटी सेम आपको मिलने वाली है। अब मेन बात यह है कि क्या इस एसी के साथ भी आपको मिलेगी वायर या वगैरह, तो हाँ, CPWA मॉडल है, तो अगर एक मॉडल पे मिल रही है तो दूसरे पे भी आपको ज़रूर मिलेगी। ये मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, नीचे लिखा रहेगा यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है देखिए, 1 इंडोर वायरलेस रिमोट कंट्रोल, ऑपरेटिंग मैनुअल, आउटडोर यूनिट, 3 मीटर कॉपर पाइप, ये लिखा हुआ है सब कुछ। इंस्टॉलेशन किट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी, और इंस्टॉलेशन इसकी भी फ्री रहने वाली है। तो अगर आप 1.5 टन का 3 स्टार एसी लेना चाहते हैं जनरल ब्रांड का, तो आपको लगभग 50,000 रुपये खर्च करने होंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट 49,710 रुपीज़ रखी गई है। और वही चीज़ है कि ऑफ नहीं है, इस पर आपको कैशबैक हो सकता है या फिर नो कॉस्ट EMI हो सकती है अमेजन पे के ICICI क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। नाउ वी विल कम टू 1.5 टन 5 स्टार एसी। अब 5 स्टार एसी जो है वो हमें फैसिनेट करता है, क्योंकि 5 स्टार एसी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और अगर बात जनरल के एसी की हो तो क्या ही कहने, क्योंकि कूलिंग में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं यहाँ पे, और पावर एफिशिएंसी और मिल जाएगी, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए देखो पैसे भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जनरल का एसी है जो नई स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 100% पे वो 5280 वॉट की है, यानी कि ये ट्रू 1.5 टन का एसी है। इसका भी लॉन्ग रीच एयर फ्लो है, 15 मीटर तक जाता है, 4-वे स्विंग इसमें भी है, और ये भी 170 to 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए सुटेबल है। यानी कि ये वाला एसी और अभी जो इससे पहले 3 स्टार रेटिंग का एसी बताया है आपको 1.5 टन में, फीचर वाइज टेक्निकली बिल्कुल सेम है, बस उसकी स्टार रेटिंग कम थी, इसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा है, जिससे इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आईसीआर वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, आईसीआर वैल्यू उसकी 5.61 है, और ये भी आप देख सकते हैं 5280 वॉट यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए मॉडल नंबर में 2025 लिखा हुआ है, क्योंकि ये
मॉडल 2025 में टेस्टिंग में गया होगा, इसीलिए लेबल के ऊपर 2025 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी आईसीर के हिसाब से इसे नई स्टार रेटिंग लेबल मिला है जिस पे डेट नहीं लगी हुई है। और अब हम आते हैं इसके फीचर पर। तो इसके जो फीचर्स हैं इसमें आपको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी क्योंकि ये सीरीज़ अलग है। वो CPW सीरीज़ थी, ये CGAB सीरीज़ है, सीरीज़ अलग है। हालांकि AC की लुक बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इसमें एक दो फीचर एक्स्ट्रा हैं। अब वो क्या है? एक तो इसके अंदर आपको एनर्जी सेविंग ह्यूमन सेंसर मिल जाता है, यानी AC के अंदर एक सेंसर लगाया गया है जो ह्यूमन एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। अगर रूम के अंदर मान लो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये AC को बंद कर देता है या मिनिमम लोड पे ले जाता है, और जब एक्टिविटी ज़्यादा दिखता है तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया गया है 700 वोल्ट तक। ये चीज़ आपको डाइकिन के AC में भी देखने को मिलती है। वारंटी देखिए सेम है, हालांकि सीरीज़ अलग है लेकिन वारंटी बिल्कुल सेम मिलने वाली है। 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव, 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर एंड 5 ईयर्स ऑन PCB। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आउटडोर की PCB है ये, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसमें भी आपको 3 मीटर का कॉपर पाइप मिलेगा, इंस्टॉलेशन किट मिलेगी, ओके। और ये जो AC है ये आपको मिल रहा है 61,340 का। कहानी वही है, कोई ऑफ इस पे भी नहीं मिलने वाला आपको। अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है तो उस पर कैशबैक और नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये AC बहुत शानदार है। अगर आप एक पावरफुल AC लेना चाहते हो और आप एक 1.5 टन का ही AC लेना चाहते हो बड़े रूम को कूल करने के लिए, तो ये AC आप कंसीडर कर सकते हो। अब आते हैं हम 2 टन AC पर। तो 2 टन AC अब जो आया है वो 3 स्टार रेटिंग का है, और ये फिर से वही CPWA वाली सीरीज़ है, यानी जो हम पहले बात कर रहे थे जिसमें 1 टन और 1.5 टन 3 स्टार आपको बताया था, ये वही सीरीज़ है। हालांकि लुक ना सारे ACs की लगभग सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस एक आधे फीचर का फ़र्क है। तो ये 2 टन का है तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप देखिए कितनी है, 7040 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है, यानी कि एक्चुअल 2 टन का ये AC है 100% पर। और इसका भी जो एयर फ्लो है वो 15 मीटर लॉन्ग जाएगा, 4-वे स्विंग इसमें भी है, सारी चीज़ें इसमें है। रूम साइज आप देखिए कितना है, 2 टन का AC है, 250 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट रूम के लिए ये सुटेबल बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल AC है ये। इतने बड़े एरिया में तो आपको 2 AC बता दिए जाते हैं। और इसकी भी इंस्टॉलेशन फ्री है। और आप देखिए मॉडल नंबर में 24 लिखा है क्योंकि बात 2 टन के AC की हो रही है, तो जनरल में इस तरह से ही मॉडल नंबर होते हैं जो पहचानना काफ़ी आसान कर देते हैं कि ये कितने टन का AC है। फ्री इंस्टॉलेशन इसमें भी आपको मिलेगी। और इसका जो ICIR वैल्यू है वो 4.5 है, इसीलिए इसको 3 स्टार रेटिंग का मिला है लेबल। और ये 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। और यहाँ पर देखिए आप 7000 वॉट कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है इस AC की, जबकि बाहर जो लिखी है वो 7040 वॉट लिखी है। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पॉइंट में फ़र्क आएगा, बट आप ये वाली मानिए जो लेबल के ऊपर लिखी है 7000 वॉट, और मैक्सिमम जाएगी 7210 वॉट तक, वही 105%। बाकी वारंटी वगैरह इसमें भी सेम है और इसकी भी इंस्टॉलेशन फ्री रहेगी। कॉस्ट की अगर बात करें तो 2 टन का ये AC आपको 62,680 रुपीज़ के आसपास मिलता है। तो पैसे काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छे फीचर्स के साथ आता है। और मेन बात यह है कि आपके बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। अगर आपका कोई शॉप वगैरह है, कमर्शियल कोई आपका जगह है, ऑफिस है, तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब आते हैं हम 2 टन के 4 स्टार रेटिंग AC पे। तो 2 टन का अगर आपको 4 स्टार रेटिंग में AC लेना है तो आप ये वाला AC कंसीडर कर सकते हो। ये भी 7040 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, और इसका भी जो एयर फ्लो है वो 15 मीटर तक जाता है। यानी जो फीचर वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम हैं, बस आपको प्राइस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आता चला जाएगा। ये भी आप देखिए 250 से 300 स्क्वायर फीट के लिए डिज़ाइंड है। और ये सीरीज़ दूसरी है, CGAA सीरीज़ है, इसका भी फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो AC है ये 73,240 रुपीज़ के आसपास लिस्ट है। और इसमें हम देख लेते हैं ज़रा कि वारंटी, तो वारंटी वगैरह बिल्कुल सिमिलर आपको मिलने वाली है, वारंटी में कोई टेंशन नहीं है। और इसमें भी आपको 3 मीटर का पाइप और इंस्टॉलेशन किट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है जी। इसमें भी आपको वही सारे फीचर्स मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। और ये जो है बेसिकली AC, ये आप देखिए इसकी ICIR वैल्यू 5.0 है, इसीलिए इसको 4 स्टार रेटिंग का लेबल मिला है। 5.0 ICIR है इसकी। तो बहुत शानदार AC है ये, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 73,240 में आपको एक AC मिल रहा है 2 टन का, वो भी 4 स्टार रेटिंग में। तो इसको लेने से पहले आपको सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा हाई रखना होगा आपको।
तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं 1 टन, 1.5 टन 3 स्टार और 1.5 टन 5 स्टार, 2 टन 3 स्टार एंड 2 टन 4 स्टार। अब हम बात करेंगे जनरल के हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में। ये 1.5 टन में आता है। ये बेसिकली आपको 2 टन में भी मिल जाता है और 2.5 टन में भी मिल जाता है, लेकिन अमेजोन के ऊपर सिर्फ 1.5 टन में अवेलेबल है। तो ये मैं बताते हूँ आपको। तो इसकी भी लुक वगैरह सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 स्टार रेटेड एसी है। ये एसी 2025 में 5 स्टार रेटिंग में आया करता था, अब ये 4 स्टार रेटिंग में आ गया है क्योंकि स्टार रेटिंग्स को अपडेट कर दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, इसीलिए अब इसको 2026 में 4 स्टार रेटिंग का लेबल मिला है। ये हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो 50 to 80 वॉट की है, यानी कि ट्रू 1.5 टन का ये एसी है। 4 वे स्विंग है इसमें। और यहाँ पे देखिए आप, ये भी 170 से 250 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सेट बढ़िया सुटेबल रहेगा। और -15 डिग्री से 55 डिग्री तक का इसका ऑपरेशनल रेंज है। और ये KJTA सीरीज़ का एसी है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये वही एसी है, फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के साथ आता है। और इसका स्टार रेटिंग लेबल अगर यहाँ पे हो तो हम ज़रूर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 स्टार रेटिंग का लेबल है। इसका नया लेबल है, 5.11 की आईसिर है और 5280 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मेंशन है। ठीक है। और इसमें जो फीचर्स हैं वो आप देख लीजिए। तो फीचर सेम है, फीचर्स में कोई फ़र्क नहीं है, सेम फीचर हैं बिल्कुल। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें एक्स्ट्रा हो और किसी एसी में ना हो। तो 4 वे स्विंग इसमें भी आपको मिलेगा, क्वांडा एयरफ्लो भी मिल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इस एसी में क्या आपको किट मिलती है, तो यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है कि किट मिलती है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किट मिलती है, लेकिन अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि किट मिलती है। और मेरे हिसाब से इस मॉडल में किट नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो मॉडल है, पर्टिकुलर ये वाला जो मॉडल है, ये थाईलैंड मेक है, तो इसमें किट नहीं आती है। तो अगर आप ये एसी खरीद रहे हैं, बेशक अमेज़ॉन से खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, तो पहले इस चीज़ को पता कर लीजिए कि किट इसमें है या नहीं है। नहीं तो फिर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको हो सकता है कि और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े इसकी कॉपर पाइप्स के लिए। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। और इसका कॉस्ट आप देखिए 67,820 रुपीज़ के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जनरल के एसी। ये सारे एसी मैंने आपको इसीलिए बताए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जनरल एसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली 2026 मॉडल्स के बारे में, क्योंकि यूट्यूब पर इनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि इनके कस्टमर कम हैं, इनके व्यूवर्स कम हैं, इसीलिए वीडियो बनाते ही नहीं लोग। उन्हें पता है इनको देखेंगे ही कितने लोग, तो लोग वही वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, उस टॉपिक पर ज़्यादा बनाते हैं जिसके व्यूवर्स ज़्यादा हैं, ताकि ज़्यादा लोग देखें तो ज़्यादा अर्निंग आए। बट मेरा मानना यह है कि आपको अगर मेरे चैनल के ऊपर कुछ व्यूवर्स भी हैं किसी चीज़ के, तो मैं चाहता हूं कि उन तक भी मेरी बात पहुंच जाए और मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाता रहूं। इसीलिए मेरे चैनल के ऊपर आपको जनरल की वीडियोस मिल जाएंगी, मित्सुबिशी की मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे ब्रांड्स को मैं कवर करता रहता हूं जो ऑफलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते ही नहीं हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अपडेटेड रखा जाए, सारी नॉलेज आपके साथ शेयर की जाए, ताकि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं बाइंग का, तो उसमें थोड़ा बहुत जितना भी हो सके मेरी हेल्प वो हो जाए। तो अपना प्यार यूं ही एमब्लॉग्स चैनल के साथ बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती रहती हैं। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।